नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं वरुणा। देवभूमि में लोकसभा का रण अब गिनती के दिनों का ही रह गया है। चौराहों से लेकर चौपालों तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रचार के लिए मात्र 4 दिन हाथ में देख प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों का चुनाव प्रचार भी चरम पर आ गया है। सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी सियासत के मैदाने जंग में सभी तरह के पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सके। स्टार वार में भी चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे सियासी संग्राम का परिणाम 4 जून को ईवीएम से बाहर आएगा। जनादेश में आज प्रदेश में चुनाव प्रचार की बात होगी, बयानबाजी से हुई राजनीतिक हलचल की बात होगी, लेकिन सबसे पहले एक नजर जनादेश सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर आरोप, कहा कांग्रेस ने देश की सीमाओं को कमजोर बनाने का किया काम, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षित हुआ देश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चंबा के चौगान और कांगड़ा में जनसभा को किया संबोधित, लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के समर्थन में की वोट अपील। मुख्यमंत्री ने बड़सर व सुजानपुर में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित, कहा हमीरपुर जिले के 3 विधायकों ने निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते थामा भाजपा का दामन। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने नाचन विधानसभा के स्यांज में किया चुनाव प्रचार, राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी तथ्यों से हटकर कर रहे हैं बयानबाजी। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज नालागढ़ में किया चुनाव प्रचार, तो विनोद सुल्तानपुरी ने बद्दी में की वोट अपील। हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में बात करते हैं हमीरपुर संसदीय सीट की, जहां से 4 बार के सांसद रह चुके भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर भी तूफानी प्रचार कर रहे हैं और 5वीं बार संसद पहुंचने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी भाजपा के रथ पर सवार उपचुनाव के प्रत्याशियों को आड़े हाथ ले रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं दोनों नेता। मुझे लगता है मातम मनाने की तैयारी है और जो विदाई होती है तो उससे पहले रोएंगे भी और ये ईवीएम पर ठीकरा भी फोड़ेंगे। कांग्रेस का मन पक्का बन गया है कि सारे हथकंडे अपना लिए इन्होंने। SC ST OBC का आरक्षण भी छीन लिया, संविधान को कुचलने का काम भी कांग्रेस ने किया और देश के युवाओं और महिलाओं को ठगने का काम भी किया। जब सब कुछ नहीं चला तो अब रोने धोने का काम है। वो एक तरीके को कांग्रेस खूब रोएगी धोएगी, इतने आंसू बहाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आपका वोट चुराया है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये मत सोचना कि ये आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जनता के वोट से सत्ता की कुर्सी नहीं हत्या सकी, तो नोट के दम से राजनीतिक मंडी में उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदा और वो बिके हुए विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी 3.5 साल के लिए सुरक्षित है। कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का वक्त आया है कि जिन लोगों ने आपके बोर्ड से चुनकर जो विधायक गए हैं उन्हें राजनीतिक मंडी में खरीदा है और जो लोग और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, ऐसी पार्टी को सबक सिखाओगे? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से हाथ खड़ा करके बताइए। हिमाचल में जिस तरह से मौसम का पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही स्टार प्रचारक भी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए गर्मी के इस मौसम में खूब पसीना बहा रहे हैं। आजकल प्रचार चरम पर है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने आज चंबा जिला के ऐतिहासिक चौगान मैदान में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने लोगों से विवेक व जागरूकता से वोट डालने का आह्वान किया। देखते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी ने अपनी सभा में। में कि 2022 में जो निर्णय हिमाचल की जनता ने लिया वो अपने पूरे विवेक से लिया और एक अच्छी ईमानदार सरकार लाए और उसी तरह से इस चुनाव में भी अपना विवेक का इस्तेमाल करके
देखिए, हमारी जो यहाँ की सरकार है तमाम मुश्किलों के बावजूद दिन रात जनता के लिए काम कर रही है। आपदा आई, हमारे सारे मंत्री, सारे जितने भी विधायक थे सब आए, सब ने मदद की और सरकार ने जितनी भी राशि खर्चनी थी वो प्रदेश सरकार ने ही खर्ची। मोदी जी की सरकार ने और केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं दी, बल्कि जो आना था वो भी रोका हुआ है। तो उनकी नीयत पहचाने जनता और हमारी नीयत पहचाने और ये देखे कि यहाँ पे एक अच्छी ईमानदार सरकार आप लोग लाए हो। इसी तरह से देश में भी, केंद्र में भी करिए। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने नाचन विधानसभा के सियांज में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं विक्रमादित्य ने भी आज सुंदरनगर में चुनाव प्रचार किया। कंगना ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पहाड़ी टोपी पहनने तक की समझ नहीं है। ऐसे कार्टून कैरेक्टर हैं और ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप सोच सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि वो इस देश का जो है प्रतिनिधित्व करे। इससे बड़ी हंसी की क्या बात हो सकती है, जो बंदे को ये भी नहीं पता कि हिमाचली टोपी कैसे पहननी और किस तरफ से पहननी है। और वही कैरेक्टर है जो कभी कहा करता था कि मैं चांद पर आलू उगाऊंगा। उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। धर्मशाला विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और धर्मशाला में बन रहे सियासी समीकरण को अपने पाले में डालने के लिए कांग्रेस भी खूब जोर लगा रही है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जमकर प्रचार कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी पर खूब जुबानी हमला भी बोल रहे हैं। क्या कहती है ये विधानसभा सीट और क्या राजनीतिक समीकरण इस सीट पर बनते दिख रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र चुनाव में सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। धर्मशाला का चुनाव बेहतर विकल्प में उलझा हुआ है। जनता अपने इलाके के लिए अच्छा विकल्प चाहती है। इस विधानसभा क्षेत्र में कई तरह के राजनीतिक समीकरण हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और सबसे अहम बात है कि भाजपा के उम्मीदवार व पूर्व मंत्री रहे सुधीर शर्मा का मुकाबला कांग्रेस नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है। धर्मशाला की सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा बनी हुई है, लिहाजा मुख्यमंत्री हर तरह से सुधीर शर्मा को घेरने में जुटे हुए हैं। यहाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ सुधीर कथित आरोप एक दूसरे पर दागने से पीछे नहीं है। सब कुछ मतदाताओं के हाथ में है, जो क्या करेंगे दिलचस्प होगा। इस सीट पर सभी की नजर है क्योंकि यहाँ के नतीजे सियासी तूफान को या तो बढ़ा देंगे या फिर खत्म कर देंगे। इसका असर किसी न किसी के सियासी भविष्य पर जरूर पड़ेगा। भाजपा के कद्दावर नेता किशन कपूर का रुख भी चुनाव में मायने रखता है। हालांकि अभी तक वे सक्रिय रूप से चुनावी माहौल में कहीं नजर नहीं आ रहे, मगर उनके परिवार के सदस्य जरूर साथ में आ गए हैं। सुधीर शर्मा ने कृष्ण कपूर का सहयोग लेने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर एक तरफ गद्दी समुदाय है तो दूसरी ओर चौधरी समुदाय भी है। चौधरी समुदाय के वोट बैंक पर भी नजर है, जिसे साधने के लिए कांग्रेस भी खूब पसीना बहा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी की छवि साफ है और इस छवि के साथ साथ उन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आशीर्वाद भी है। वे मुख्यमंत्री के खास हैं और मुख्यमंत्री ने यहाँ उनके लिए पूरा दमखम लगा रखा है। मुख्यमंत्री लगातार धर्मशाला के अलग अलग क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और सभी समुदाय के नेताओं के साथ उनकी बैठकें भी हो चुकी है। धर्मशाला के विकास को लेकर मुख्यमंत्री जनता को आश्वस्त कर रहे हैं, जिनके लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। डीडी न्यूज हिमाचल। जनादेश में अब वक्त हो चला है वोट यात्रा का। आज हमारी वोट यात्रा पहुंची है कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के पालमपुर में, जहां चुनावी फिजाओं का रुख भांपने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं यहां की जनता के क्या है मुद्दे। देखिए ये वोट यात्रा। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम वोट यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं पालमपुर में। आइए जानते हैं कि इन चुनावों में लोगों की क्या है राय
और किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान तो करेंगे। हमारा जो मत है वो विकास के ऊपर होगा। हमारा सर्वप्रथम आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के टाइम में ये हमारी जो रेलवे लाइन है, ये पठानकोट से जोगिंदरनगर, वो आज तक इन 70-75 वर्षों में वैसी की वैसी है, लेकिन उससे भी खस्ता हालत इसकी हो चुकी है, क्योंकि पिछले समय में ये बंद रही। इसको ब्रॉड गेज तो क्या करना, हमारे यहाँ के हिमाचल के कैबिनेट स्तर के मंत्री भी हुए, लेकिन किसी ने इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे हमारा कारोबार कांगड़ा का, जोगिंदरनगर मंडी का कारोबार में बढ़ोतरी होनी थी। मेरा मतदान रहेगा नशे के ऊपर। जिस तरह से हमारे देश में, हिमाचल में खास करके नई पीढ़ी जो नशे के ऊपर जोरों शोरों से अपना नाश कर रही है। पालमपुर में ही बात की जाए तो चाय पत्ती है हमारी, इसका भी मतलब किसी भी सरकार ने पूरी तरह कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया कि इसको एक अच्छे स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे अगर पहुंचाया जाए, जिससे हमारे यहाँ के युवा रोजगार, बच्चों को रोजगार मिलेगा। हर प्रत्याशी ये बोल रहा है मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। एक्चुअली बात ऐसी करता कोई कुछ नहीं है। वोट लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। दूसरी बात ये है कि पिछली जो अपने सांसद थे उन्होंने बोला था कि ये लाइन जो भी है हमारी, वो उसको बड़ा किया जाएगा, मंडी तक पहुंचाया जाएगा, तो वो अभी तक वही की वही है। नशा जो है आपको पता है बहुत ही युवाओं में फैल चुका है। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि ये जो नशा है इस पर लगाम लगाई जाए। कि मतलब आए कैंडिडेट वो व्यापारियों के बारे में सोचे, व्यापारियों के हित के बारे में सोचे। वोट यात्रा के दौरान दूरदर्शन ने लोगों से बात कर उनके मुद्दों को जाना। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार वे देश हित के साथ विकास के मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। डीडी न्यूज़ के लिए पालमपुर से संजीव राणा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को हिमाचल में मतदान के बाद 4 मई को मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने प्रदेश में 31 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां वोटों की गिनती होगी। बताते हैं कहां-कहां होगी मतगणना। हिमाचल में 31 चरणों पर होगी चुनावी मतगणना। शिमला जिला में सबसे अधिक 8 मतगणना केंद्र चिन्हित, कांगड़ा में 5, मंडी में 4, बिलासपुर और सोलन में 2-2, जबकि चंबा, कुल्लू, ऊना, सिरमौर और किन्नौर में 1-1 केंद्र में होगी मतगणना। जनादेश में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा की, जो कह रहे हैं कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है और भाजपा मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। देखते हैं दूरदर्शन संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज की ये खास बातचीत। पूर्व मंत्री और मंडी सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस बार के लोकसभा चुनावों में आप किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं? क्योंकि अगर हम इतिहास देखें, बड़े लंबे समय तक आपके जो स्वर्गीय पिताजी हैं वो भी यहाँ से जो सांसद रहे, तो आपकी भूमिका इस बार किस प्रकार से है? देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ का विधायक हूँ और पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसके लिए काम करना एक विधायक का फर्ज बनता है। और मैं भी, क्योंकि वर्षों से हम इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, मेरे पिताजी करते रहे, अब मैं कर रहा हूँ, और लोगों का जनमत प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में जो आदरणीय मोदी जी ने प्रदेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, क्योंकि हमारी कैंडिडेट अभी क्योंकि फिल्मी जगत से हैं और यहाँ की टोपोग्राफी से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, पर फिर भी लोगों में उत्साह है, लोगों में लगता है कि लोग मोदी जी को वोट डालना चाहते हैं। और उस वजह से जो हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है, चाहे वो 4 लेन हो, चाहे हमारे एम्स हो या हमारे अटल टनल हो, ऐसे बड़े बड़े काम, छोटे काम गिनाने लगूँ तो बहुत समय लगेगा, परंतु मेजर काम जहाँ से टूरिज़्म इंडस्ट्री को हिमाचल में बढ़ावा मिले, उसकी तरफ विशेष जो ध्यान आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उसका आभार लोग, जनता भी प्रकट करेगी। और मुझे लगता है कि इसमें चुनाव के अंदर हम उन्हीं के नाम पर
उन्हीं के काम पे वोट मांगने जा रहे हैं। सर, एक लंबा अनुभव आपका भी राजनीति में है। इस बार के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ फिल्म अभिनेत्री को चुनावी मैदान में उतारा गया है और एक तरफ उस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है जिनके परिवार ने भी लंबे समय तक जो है वो मंडी संसदीय सीट पर जो है वो राज किया है। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री, सांसद रहे, लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है और लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर आपके हर जगह कोई ना कोई जो है लोग होते हैं, चाहे पार्टी है, पार्टी संबंध रखते हैं, परंतु कई बार किसी के अपने पर्सनल काम भी किए होते हैं। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि राजा साहब के जाने के बाद एक जो उनके सहमति वोट पड़े थे, श्रद्धांजलि के नाम पे वोट डाले थे, उस वक्त भी हमें सरकार हमारी थी, पर श्रद्धांजलि के नाम पे उन्होंने हमें चुनौती भी दी और चुनौती देने के बाद वो सीट भी कांग्रेस को चली गई थी। तो निसंदेह चुनौती तो है, परंतु पार्टी संगठन जो है इकट्ठा लड़ रहा है और विक्रमादित्य जी के सामने जो इन्होंने पीछे जो विधानसभा के अंदर अपना पार्ट प्ले किया था वो भी जनता जानती है। जहाँ कंगना रनावत जी की बात रही, मैं ये बात जो कहूँगा कि अभी नहीं है, इस हमारे राजनीति में नहीं है, परंतु जिस जगह वो गई, मुंबई जैसे शहर में जाना, वहाँ जाकर बुलंदियाँ हासिल करना ये कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग से, अपने कार्य से जो है ये वहाँ स्थान प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि यदि राजनीतिक समझ से वो काम करेंगे तो बहुत ऊंचाइयों में जा सकती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे वो, अब मैं देखा कि पहले जिस तरीके से बोल रही थी, धीरे धीरे परिपक्वता आ रही है, बात कर रही हैं, लोगों से जुड़ रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये अच्छी चुनौती है और मुझे लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित होगी, अगला सवाल मेरा यही है कि इस जीत सुनिश्चित होने के पीछे का कारण क्या है? किन बातों को ऐसा आप मुख्य कारण मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीते? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और जनता ने फैसला कर लिया है। और एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बनेंगे। कांग्रेस की तरफ हलचल मची हुई है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो है मिलजुल कर जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके पास अभी वो नेतृत्व तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन कमान संभालेगा और किसके हाथ में कमान होगी तो देश कहाँ जाएगा, ये प्रश्न चिन्ह आता है। तो ये थे मंडी सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री। इनका स्पष्ट कहना है कि देश मन बना चुका है कि तीसरी बार जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, और जो मत पड़ेगा वो इसीलिए पड़ेगा क्योंकि उन्हें फिर से देश की जनता बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहती है। डीडी न्यूज़ के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। और जनादेश में अब बात चुनावी किस्से की। देश की चुनाव प्रणाली से जुड़ी ऐसी बातें जो अलग है, दिलचस्प है, अहम है और साथ ही जरूरी भी है। तो ये रहा आज का चुनावी किस्सा। सोचिए, आप अपने घर से करीब 1200 किलोमीटर दूर देश की सबसे रसूखदार कहे जाने वाली नौकरी यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए निकले हो और वहां पर आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जो आपको चुनाव लड़ने के लिए कहे, तो आप क्या चुनेंगे? सोच में पड़ गए ना। लेकिन एक युवा ने, जो कि बिहार के रहने वाले थे, उस समय तनिक भी नहीं सोचा और बिना किसी प्रैक्टिस के ही राजनीति के मैदान में उतर गए। ये युवा बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले राम भगत पासवान थे। चुनावी किस्से में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की कहानी की जो अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास कर इंटरव्यू देने आया था, लेकिन यहाँ से नौकरी नहीं, सांसद का टिकट लेकर अपने जिला यानी बिहार के दरभंगा वापस लौटा। बिहार में रोसड़ा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के सांसद और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे दरभंगा के पतौर क्षेत्र के मधुबन निवासी राम भगत पासवान। ये वर्ष 1970 में संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू देने जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी मुलाकात पूर्व मंत्री ललित नारायण मिश्रा, विनोदानंद झा और नागेंद्र झा से हुई। इन लोगों ने उन्हें इंटरव्यू देने से रोक दिया और कांग्रेस से जोड़कर वर्ष 1971 में रोसड़ा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया।
वहीं जब हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जो विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की देन है और भाजपा सिर्फ उसका श्रेय लेने का प्रयास करती है। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर तंज कसते हुए कहा कि कंगना एक अच्छी अभिनेत्री तो है, लेकिन उन्हें मुद्दों की कोई समझ नहीं है। उन्होंने मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की 1.5 लाख से अधिक लीड के साथ जीत का दावा किया। पूर्व मंत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रही है? इस वक्त जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जो केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। पैसा दो, प्रोजेक्ट लो, पैसा दो, केस खत्म कराओ। दूसरा है बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा है महंगाई, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा आज पूरे देश के अंदर है। और मोदी जी ने जो जीएसटी टैक्स लगाया है वो उन आइटम पर लगाया है जिसका आम आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे महंगाई बहुत बड़ी है। सर, अगर मंडी की सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो सीधा मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी से है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा नाम जो है वो कमा चुकी है। किस तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी उनको चुनौती दे रही है? ऐसा है, ये ठीक है कि सुश्री कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पहचान है, अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है वो अलग है और राजनीति का क्षेत्र अलग है। राजनीति में वो पूरी तरह अनभिज्ञ है और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में भी उनको ज़्यादा जो है ज्ञान नहीं है। जैसे कह देना 2014 के बाद जो है हिंदुस्तान में आज़ादी आई है, उससे पहले भीख मांग रहे थे। कह देना कि सुभाष चंद्र बोस जो है हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। ये तो जो 5वीं में पढ़ता बेटा है उनको भी पता लगता है जो कि कौन पहला प्रधानमंत्री था। और दूसरा, जिस तरीके से लोगों के बीच में जा कर के भाषण में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। हमारा जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ कई अलग से बयान कर रही है, उससे भी लोगों में बहुत नाराजगी है। और लोग कहते हैं कि मुद्दों पे बात नहीं करती है, ये सिर्फ अभद्र भाषा दे करके अपने विरोधियों के खिलाफ गाली गलौज कर रही है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं, वो सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं कि मैं सांसद बना, मंडी जो है शहर को उसको स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। मैं सांसद बना तो मैं वहाँ बुम्बू टनल में जो टनल जो है जोत के नीचे टनल बनाऊंगा, जरोड़ी पास के नीचे टनल बनाऊंगा। पर्यटन की दृष्टि से मंडी संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाने की बात करेगा और जो सड़कें कच्ची पड़ी है उनको पक्का करने की बात करेगा। वो सिर्फ मुद्दों की बात कर रही है और वो जो है सिर्फ मोदी की गुणगान करती है, मोदी के ही व्याख्यान करती है, मोदी को जो है राम अवतार कहती है। ये बातें लोग जान गए हैं और लोगों ने कहा है कि ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है वो भाषा ठीक नहीं है। सर, इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और क्यों? ऐसा है, जो हमने पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र का जो फीडबैक मुझे मिला है, आज की तारीख में श्री विक्रमादित्य सिंह जी 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है यहाँ मंडी संसदीय क्षेत्र में परचम लहराएगा, जीतेगा और पार्लियामेंट में जा कर के यहाँ की हिमाचल की समस्याओं का और मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की समस्याओं का मामला जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। और तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत भी होगी। डीडी न्यूज हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।
लोकतंत्र का मूल मंत्र जनता के लिए भागीदारी है। लोकतंत्र में शक्ति और अधिकार जनता के हाथों में है। मतदान लोकतंत्र की शान है और वोट देश का अभिमान है। जरूरी है मतदान करना। प्रदेश का हर वर्ग मतदान की अपील कर रहा है। आइए देखते हैं ये खास वोट अपील। आओ संकल्प करें, लाहौल स्पीति में इस वर्ष 100% मतदान करें। जनादेश में आज इतना ही। प्रदेश में सियासत की ताजा हलचल के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।